फसल में पौधा का अच्छा ग्रोथ आने का बावजूद भी फसल ऊपर से सूख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है आपकी फसल में उक्ता रोग का प्रकोप आ चुका है। ये जो उक्ता रोग है भारत देश का हर किसान का हर खेत का एक बड़ा समस्या है। किसान भाइयों, ये उक्ता रोग एक प्रकार का नहीं है, पूरा 3 प्रकार का रहता है। इसका सही इलाज है इसको सही से पहचानना। सही से पहचान लिया और सही दवा अपन दे दिया तो ये उक्ता रोग को वही अपन खत्म कर सकते हैं। ये जो उक्ता रोग है ये मुख्यतः कद्दू वर्गीय फसल जैसे ककड़ी, करेला, तुरई उसमें आता है। साथ में जो सब्जी वर्गीय फसल रहता है किसान भाइयों, मिर्च, बैंगन, टमाटर इसमें भी आता है और तुर, कपास और गन्ना इस फसल में भी ये जो उक्ता रोग का समस्या ज्यादा दिखने को आता है। तो किसान भाइयों, ये जो उक्ता रोग है ना, इसको विल्ट का नाम से भी जानते हैं। ये उक्ता रोग जो है 3 प्रकार का होता है। तो वो 3 प्रकार क्या है उसके बारे में अपन जानते हैं। पहला विल्ट है किसान भाइयों फंगल विल्ट। इसको फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि किसान भाइयों ये आता है फ्यूजेरियम करके फंगस का वजह से। और दूसरा विल्ट है बैक्टीरियल विल्ट। ये जो बैक्टीरियल विल्ट है ना, ये जो जमीन पे पड़े हुए बैक्टीरिया रहता है का वजह से अपने फसल में विल्ट आता है। और तीसरा विल्ट का नाम है किसान भाइयों नेमेटोड विल्ट। ये जो नेमेटोड विल्ट है ना, इसको बहुत सारे किसान भाइयों नहीं जानते हैं, जानते तो भी उसके हिसाब से दवा नहीं देते हैं। ये जो नेमेटोड विल्ट है ना किसान भाइयों, ये आता है नेमेटोड्स का वजह से, ये भी जमीन पे ही पड़ा हुआ रहता है। तो किसान भाइयों हो गया 3 तरीके का विल्ट। तो इसमें क्या करते हैं ना, जब अपने फसल में विल्ट का प्रकोप दिखता है, वही उक्ता का प्रकोप दिखता है, तो अपन क्या करता है कुछ भी फफूंदनाशक ला के अपन स्प्रे कर देते हैं। ये क्या होता है उस पर रिजल्ट आ जाता है क्योंकि ये 3 प्रकार में कुछ ना कुछ तो फंगस आपका फसल में रहता है। कभी कभी रिजल्ट नहीं दिखता है, उसका कारण है किसान भाइयों आप सही तरीके का विल्ट को जाना नहीं है, इसका वजह से रिजल्ट आता नहीं। क्योंकि नेमेटोड विल्ट के लिए अलग दवाई चाहिए रहता है, बैक्टीरियल विल्ट के लिए अलग दवाई चाहिए रहता है और फंगल विल्ट के लिए अलग चाहिए रहता है। इसलिए पहला चीज अपन को करना है पहचानना। सही से पहचान लिया ना किसान भाइयों, तो सही दवा देने से ये जो उक्ता रोग है ये अपने फसल में रुक जाता है। तो अपन कैसे पहचानना है अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है किसान भाइयों फ्यूजेरियम विल्ट, वही है फंगल विल्ट। जब पौधा को आप देखेगा ना, नीचे पत्तियां रहते हैं वो धीरे धीरे पीला हो जाते हैं और नीचे से ऊपर तरह की पूरा पौधा सूखने लगता है और इसमें जो पौधा है ना ये धीरे धीरे सूखता है। और किसान भाइयों, ये जो उक्ता रोग हुआ पौधा को आप लेके उसका तना को आप तोड़ेगा ना, तोड़ने के बाद किसान भाइयों उसको चीरना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर देखेगा ना, एक भूरा रंग का निशान आपको दिखने को आएगा। इससे अपन बता सकते हैं ये फ्यूजेरियम विल्ट, वही फंगल विल्ट है करके। तो अब बात करेंगे दूसरा विल्ट है, वही है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट में आपको क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों, आप पौधा को देखे ना, पौधा एकदम से जल्दी सूख जाता है। फ्यूजेरियम विल्ट में क्या है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर तरह सूखता है। पर जब आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट आ गया ना, एकदम पौधा पूरा सूख जाता है। तो उससे अपन बैक्टीरियल विल्ट करके जान सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों, आप पौधा का तना लेके उसको तोड़ के पानी के ग्लास में रख देगा ना, कुछ देर के बाद किसान भाइयों जो तना है ना, उसके अंदर से जो धुआं जैसा सफेद रंग का जो धुआं रहता है उस टाइप का पानी में रिलीज होता दिखेगा। इसको बोलते हैं किसान भाइयों ऊजिंग। ये ऊजिंग कौन करता है, ये ऊजिंग करता है बैक्टीरिया। इससे अपन समझ सकते हैं अपने फसल में बैक्टीरियल विल्ट आ चुका है। अब तीसरा विल्ट है किसान भाइयों, वही है नेमेटोड विल्ट। नेमेटोड विल्ट को समझना इजी है। क्या करना है आपको, पौधा को पूरा उखाड़ना पड़ेगा। उखाड़ने के बाद आप उसका जड़ देखेगा ना किसान भाइयों, तो उसमें गांठें बने रहेगा। गांठें बने रहेगा इसका मतलब है उसके अंदर नेमेटोड्स है। ये नेमेटोड्स क्या करता है ना किसान भाइयों, जो जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पौधा लेता है ना, उसको पूरा प्रोसेस को रोक देता है। उसका वजह से अपना पौधा पूरा सूख जाता है। ये हो गया नेमेटोड विल्ट का पहचानना। अब आपको समझ आ गया कौन सा विल्ट किस तरह का रहता है। ये विल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे अपने पौधा को इफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। अपन कभी खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद अपना कोई गल्ला पकड़ लेता है, तो गल्ला पकड़ने का वजह से क्या होता है, जो खाना अपन खा रहे हैं वो अपने अंदर नहीं जा पाता है। ऐसा ही ये जो विल्ट है ना, बैक्टीरियल विल्ट है, नेमेटोड विल्ट है और फंगल विल्ट है, अपने पौधा का जो जाइलम रहता है, जो पाइपलाइन रहता है पौधा का, जो जड़ों से न्यूट्रिएंट्स, पानी और खाना को जो ले जाता है पौधा के लिए, उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। उसी का वजह से पौधा पूरा सूख जाता है। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पीला हो जाता है। पीला होने का वजह से पौधा के अंदर खाना नहीं बन पाता है। खाना नहीं बनेगा तो आगे का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इसका वजह से क्या होगा, पौधा पूरा मर जाएगा। एक बार आपके फसल में विल्ट रोग आ गया, रॉकेट की गति से पूरा दूसरे पौधे को फैल जाता है। इसलिए जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा। अभी तक विल्ट का पूरा जानकारी आप जान लिया है, अब जानते हैं इसका इलाज। इलाज जानने से पहले किसान भाइयों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इलाज जानने से पहले ही अपन फसल में कुछ सावधानियां ले लेंगे ना, अपने फसल में जो वुक्ता रोग है ना का एक सिम्टम भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सही सावधानियां अपने फसल में करेंगे तो ये वुक्ता रोग पूरा दूर हो जाएगा। इतना इलाज करने के लिए इतने पैसे जो अपन लगाते हैं ना, उसको लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो क्या है वो सावधानियां अपन जानेंगे। तो पहला सावधानियां किसान भाइयों, जब आप फसल लगाते हो तो लगाने से पहले एक बात ये ध्यान रख लीजिए, पुराना जो फसल लगा हुआ है उसमें उक्ता रोग आया है क्या। पहले साल में उक्ता रोग आ गया है तो वो क्या होता है ना, उस टाइम पे जो भी खरपतवार है, जो भी पौधे हैं, उसके अंदर तो ये रहता ही रहता है। तो अगले साल अपन जो फसल लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसका क्रॉप रेसिड्यूस जो रहता है ना, वो रहता है। रेसिड्यूस मतलब उस टाइम जो बचे हुए पौधे के तने छोटे छोटे वो सब जमीन में पड़ा होता है। उसका वजह से क्या होगा ना, जो अगले साल अपन फसल लगाते हैं ना, उसमें भी उक्ता रोग जल्दी आ जाता है। जल्दी क्या, शुरू में ही आ जाता है, तो अपना फसल पूरा बर्बाद उधर ही हो जाएगा। तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए, पहला तो डीप फ्लोइंग करना चाहिए, जिसका वजह से जो नीचे का सॉइल है ना वो ऊपर आ जाता है। ये जो नेमाटोड्स हैं, ये जो बैक्टीरिया है और ये जो फंगस है, ये पूरा सनलाइट को एक्सपोज होता है। उसका वजह से कुछ दिन डीप फ्लोइंग करने के बाद अपन छोड़ देंगे ना, ऐसे ही ये जो फंगस, बैक्टीरिया और नेमाटोड है ये मर जाते हैं। तो ये हो गया पहला सावधानियां। उसके बाद जब भी आप खाद दे रहे हो या तो आपको सॉइल ड्रेंचिंग कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, कात्यायनिका टाइसन जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी रहता है और कात्यायनिका स्ट्राइकर जिसमें सूडोमोनास फ्लोरेसेंस रहता है, ये जो दोनों है ना किसान भाइयों, इसमें किसी एक को आप लेके 2 लीटर प्रति एकड़ सॉइल ड्रेंचिंग आप कर सकते हो, या तो इसका पाउडर फॉर्म भी आता है, उसको खाद में मिला के आप सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसका वजह से क्या होगा ना, जो भी फंगस, बैक्टीरिया और नेमाटोड जमीन में पड़ा है उसको खत्म कर देगा ये जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसका वजह से जब पौधे को आप खेत में लगा रहे हो उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज अपन कर लेगा ना, इसका वजह से जो फसल में उक्ता रोग आने का चांसेस कम होता है। अब दूसरा सावधानियां का बात करेंगे तो आप फसल लगा दिया, लगाने के बाद क्या है, खरपतवार का समस्या बहुत ज्यादा आता है। खरपतवार ज्यादा आपके फसल में है, उक्ता रोग भी ज्यादा से ज्यादा आपके फसल में आ जाएगा। उक्ता रोग क्या है ना, ये जमीन से फैलने वाला एक रोग है। एक पौधा को आ गया ना तो जल्दी से दूसरा पौधों को आ जाता है, पर ये एक पौधा को आने से पहले साइड पे ही खरपतवार है ना, ये खरपतवार में ऑलरेडी उक्ता रोग का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहता है। ये जो खरपतवार है ना, किसी घर है उक्ता रोग के लिए, कुछ भी तरीका का भी उक्ता रोग हो, या तो नेमाटोड से हो, या तो बैक्टीरिया से हो, या तो फंगस से हो, ये खरपतवार में ये रहता ही रहता है। इसलिए अपन को खरपतवार को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने फसल में उक्ता रोग नहीं आना है तो। उसके बाद अपन अच्छा से अच्छा सॉइल ट्रीटमेंट कर देंगे तो अपने फसल में उक्ता रोग नहीं आएगा। अब तीसरा सावधानी किसान भाइयों, आप सोच लो बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश आता है और अपने खेत में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा ना, तो उसका में क्या होता है ना, जो पानी रहता है ना वो खेत में खड़ा रहता है। खड़ा रहने का वजह से किसान भाई, ये पानी जो है ना, इसमें जो बैक्टीरियल विल्ट रहता है ये जल्दी एक पौधा से दूसरा पौधा को चला जाता है, और ज्यादा पानी रहने का वजह से जो अंदर का एरिएशन प्रोसेस होता है ना जमीन में, वो भी रुक जाता है। एरिएशन रुक जाएगा ना, धीरे धीरे पौधा जो है ना वो सूख जाता है। इसलिए अपने फसल में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए। एक बार बारिश आया, एक बार आप पानी दे दिया तो वो जल्दी बाहर चला जाना चाहिए। जितना पौधा ले लिया उतना लेने के बाद जो रिमेनिंग पानी रहता है वो बाहर चला जाना चाहिए। ये हो गया दूसरा सावधानियां। तीसरा सावधानियां है किसान भाइयों, जो फसल को अपन जो पोषण देते हैं ना, वो है सही पोषण सही समय पे, वो भी जड़ के लिए और वनस्पतिक विकास के लिए देंगे ना, तो ये विल्ट रोग है ना, ये विल्ट रोग आने का चांसेस कम रहता है। शुरू में ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स अपन फसल को दे दिया तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रूट्स अपने फसल में आएगा और अच्छे से अच्छा रूट्स फैलेगा। इस स्ट्रॉन्ग रूट्स का वजह से जो भी नेमाटोड आके अपने रूट्स के अंदर जाने को वो ट्राई करता है ना, जब जड़ में अच्छा ताकत रहता है ना, तो ये नेमाटोड्स का एंट्री जो रहता है वो रुक जाता है और ये बैक्टीरियल विल्ट और फंगल विल्ट भी कुछ नहीं कर पाते अपने फसल के। इसलिए जड़ मजबूत रहना चाहिए, अच्छा विकसित रहना चाहिए, उसके लिए अच्छा पोषण फसल को देना चाहिए अपन। ये हो गया अब सावधानियों के बारे में। अब जानते हैं सही इलाज के बारे में। तो पहला इलाज अपन बात करते हैं फ्यूजेरियम विल्ट का, वही है फंगल विल्ट। इसमें क्या है ना, फंगस रहता है फ्यूजेरियम। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कात्यायनिका केटीएम देना पड़ेगा आपको। उसमें रहता है थायोफेनेट मिथाइल 70%। ये जो केटीएम है ना, ये क्या है, ज्यादातर सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है। आप एक बार सॉइल ड्रेंचिंग कर दिया ना, तो इसको जड़ जल्दी से ले लेता है और जड़ के अंदर से पूरा पौधा को जल्दी फैल जाता है और ये फंगल विल्ट का जो प्रकोप है ना, उसको उधर ही रोक देता है। इसलिए बेस्ट फंगिसाइड है अपन को फंगस विल्ट कंट्रोल करने के लिए कात्यायनिका केटीएम। इसको 1 एकड़ के लिए आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको सॉइल ड्रेंचिंग के लिए दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि बैक्टीरियल विल्ट का इलाज। बैक्टीरियल विल्ट एक बार आ गया ना, इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, पर आपको देना पड़ेगा बैक्टीरियासाइड जिसमें ज्यादातर कॉपर रहता है।
इसलिए अपन देते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो कॉपर सल्फेट। ये दोनों में कुछ भी फंगिसाइड आप लेके आपके फसल में स्प्रे करेगा ना, तो अच्छे से अच्छा अपन बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी सॉइल ड्रेंचिंग के भी द्वारा जाता है किसान भाइयों। और डोज के बारे में बात करेंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का 1 किलो प्रति एकड़ जाता है, और कॉपर सल्फेट का डोज के बारे में बात करें तो 400 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ अपन दे सकते हैं सॉइल ड्रेंचिंग में। तो ये हो गया बैक्टीरियल विल्ट का कंट्रोल। अब बात करते हैं नेमाटोड विल्ट का कंट्रोल। नेमाटोड विल्ट का कंट्रोल करने के लिए अच्छा नेमेटिसाइड है सॉइल प्राइम। इसमें रहता है फ्लूपाइरम। ये जो नेमेटिसाइड है ना, इसको एक बार आपके फसल में सही डोज के साथ आप दे दिया तो 100 दिन तक अपन नेमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल प्राइम का डोज है 650 ml प्रति एकड़। इसको 2 बार अपन को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसका वजह से 100 दिन तक अपन नेमेटोड से फसल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया किसान भाइयों सारे विल्ट का इलाज। तो ये जो सॉइल प्राइम है ना किसान भाइयों, ये स्पेशल है नेमेटोड कंट्रोल के लिए। मतलब नेमेटोड का वजह से जो विल्ट अपने फसल में आ रहे हैं उसके लिए ये सॉइल प्राइम जो है ना, ये स्पेशल है। और साथ में एक और स्पेशल प्रोडक्ट है नेमेटोड का विल्ट कंट्रोल करने के लिए, वही है कात्यायनिका नेमाक्यूर, जिसमें रहता है पैसिलोमाइसिस लिनेशियस। इसको 2 लीटर प्रति एकड़ आपके फसल में सॉइल ड्रेंचिंग किया ना, तो नेमेटोड्स पूरा ही पूरा खत्म हो जाएगा। जितना सॉइल प्राइम रिजल्ट देता है ना, उससे 2 गुना ज्यादा ये पैसिलोमाइसिस लिनेशियस भी आपको फसल में रिजल्ट देता है। ये जो नेमाक्यूर है ना, इसको बहुत सारे किसान भाइयों इस्तेमाल किया है नेमेटोड्स कंट्रोल करने के लिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी है। अब एक फाइनल बात है किसान भाइयों, अब 3 तरह का विल्ट का 3 अलग अलग अपन इलाज दे दिया है। तीनों का एक ही इलाज है किसान भाइयों, वही है ट्राइकोडर्मा विरिडे या तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये दोनों में एक भी आप लेके 2 लीटर प्रति एकड़ सॉइल ड्रेंचिंग में दे दिया ना, वो बैक्टीरियल विल्ट हो या फंगल विल्ट हो या नेमेटोड विल्ट हो, तीनों को कंट्रोल करने का ताकत इस दोनों बायोलॉजिकल्स में है। तो ये विल्ट को अपन पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया पूरा विल्ट की जानकारी। ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना, और ये वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। धन्यवाद।